स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जॉनी लाल। आज हम इसमें स्केलेटल मसल क्या होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो स्केलेटल मसल्स जो कि बोन्स एसोसिएटेड मसल्स होते हैं, ये हमारी बोन के साथ जो हड्डियां हैं उनके साथ एसोसिएटेड मसल्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जैसे कि लिम्स, बॉडी वॉल, टंग, फेरनेक्स और विगनिंग ऑफ ईसोफेगस यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं क्योंकि इन मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एनिमल्स विल के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि एनिमल की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। और इन मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल भी बोलते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रिप्स होती हैं लाइट और डार्क बैंड की, और जो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें अल्टरनेट फॉर्म में नज़र आती हैं, इसलिए भी इन मसल्स को हम स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं। अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो मूवमेंट, और ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं जैसे कि स्पीकिंग, राइटिंग और फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें लाफिंग और एंगर जैसी मूवमेंट्स आ सकती हैं। ये हमारी बोन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो इसलिए इनका रोल स्पोर्ट में भी होता है। तीसरा, ये प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं। और चौथा, ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ये स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, इसमें कई तरह के मिनरल स्टोर्स होते हैं और जिनमें सबसे मेन और मोस्ट अबंडेंट वो पोटाशियम है। उसके बाद और भी अदर मिनरल्स हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके सबसे बाहर की तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ है जिसे हम एपिमीसियम बोलते हैं, और स्केलेटल मसल के अंदर बंडल की फॉर्म में फैसिकुलाई, सिंगुलर फैसिकुलस बोलते हैं, प्रेजेंट होती हैं। और फैसिकुलाई या फैसिकुलस के सराउंडिंग में भी एक शीथ होती है जिसे हम पेरीमीसियम बोलते हैं। तो ये फैसिकुलस यूनिट को दिखाया हुआ है बड़ा करके। फैसिकुलस के अंदर जो है वो बंडल होते हैं मसल सेल के या मसल फाइबर के, यानी कि मसल फाइबर या मसल सेल बंडल की फॉर्म में अरेंज करके फैसिकुलस की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो मसल सेल या मसल फाइबर हैं इनकी जो थिकनेस है वो 0.01 to 0.1 mm होती है, और इनके बाहर जो शीथ है उसे हम एंडोमीसियम बोलते हैं। मसल सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो सार्कोलीमा है, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होती है जिसे हम सिनसीटियम बोलते हैं। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि कैल्शियम का भंडार है। और जब ये मसल फाइबर या मसल सेल बंडल की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं तो ये फैसिकुलस की फॉर्मेशन करते हैं। अब मसल सेल में भी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है और जो मिलके मसल सेल की फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम मायोफिब्रिल बोलते हैं। तो मायोफिब्रिल की थिकनेस 1.2 माइक्रोन होती है, और यहाँ पे हम मायोफिब्रिल की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मायोफिब्रिल जो है उसमें आपको लाइट और डार्क बैंड नज़र आएंगे। यहाँ पे जो ये वाला एरिया नज़र आ रहा है आपको, जिसमें बीच में सेंटर में डार्क लाइन भी नज़र आ रही है, उस एरिया को हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक बैंड और लाइट बैंड। और जो इस तरफ आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे हम डार्क बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे। और
इस डार्क बैंड में लाइट एरिया नज़र आ रहा है जिसे हम एच जोन बोलते हैं। अब लाइट बैंड के बीच में जो लाइन, डार्क लाइन, जेड लाइन है, इन दो जेड लाइन के बीच वाले स्पेस को हम सार्कोमियर बोलते हैं, यानी कि मायोफिब्रिल की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसे हम सार्कोमियर बोलते हैं। ये दो जेड लाइन के बीच का स्पेस है। अगर हम सार्कोमियर की स्ट्रक्चर देखें, एक तो इसकी जो लेंथ है वो 2.5 माइक्रोन होती है जब ये रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है, और इसमें आपको एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड नज़र आएगा। जो लाइट बैंड है उसका हाफ पोर्शन एक तरफ नज़र आएगा और हाफ पोर्शन दूसरी तरफ नज़र आएगा, जबकि डार्क बैंड जो है वो आपको कंप्लीट नज़र आएगा। और जो अब आइसोट्रोपिक बैंड या लाइट बैंड है उसमें सिर्फ थिन मायोफिलामेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। और जो डार्क बैंड है उसमें आपको दोनों तरह के फिलामेंट्स नज़र आएंगे, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट्स। अगर हम सबसे पहले थिक फिलामेंट्स की बात करें तो जो बीच में आपको ये रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, दीज आर थिक मायोफिलामेंट्स, जिनको हम प्राइमरी मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। और थिक मायोफिलामेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो डायमीटर है वो 150 एंगस्ट्रॉम है और लेंथ जो है 1.5 माइक्रोन लॉन्ग। अब ये जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं ये मायोसिन प्रोटीन के बने हैं, और मायोसिन प्रोटीन जो कि 6 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, जिसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 4 लाइट चेन। जो हैवी चेन्स हैं उनमें 2 तरह के पोर्शन हैं, टेल पार्ट एंड हेड पार्ट। टेल पार्ट हेलिकली कॉइल्ड होता है और जो हेड पार्ट है वो क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं। इन हेड के अंदर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर एटीपीएज एंजाइम है जो एटीपीएज एक्टिविटी शो करता है, यानी कि वो एटीपी को तोड़ के एडीपी में कन्वर्ट कर देता है और उससे फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो तकरीबन जो स्केलेटल मसल है उसमें 55% जो वेट वो मायोसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। और जो लाइट चेन है, 4 लाइट चेन, ये भी हेड पोर्शन का ही पार्ट होती हैं। और जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं, यानी कि जो आइसोट्रोपिक बैंड में आपको थिन मायोफिलामेंट ये नज़र आ रहे हैं, वो थिन मायोफिलामेंट्स को हम सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। और ये 70 एंगस्ट्रॉम थिक होते हैं और इनकी जो लेंथ है वो 2 to 2.6 माइक्रोन होती है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस पोर्शन को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो जो थिन मायोफिलामेंट्स या सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स हैं उसमें 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, जिसमें एक्टिन प्रोटीन की सिंगल यूनिट को हम जी एक्टिन, जो कि स्फेरिकल फॉर्म है, उसको जी एक्टिन बोलते हैं। और जब ये पॉलीमराइज होते हैं तो ये फाइबर लाइक, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम एफ एक्टिन बोलते हैं। दूसरा जो प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है और हेलिकली कॉइल्ड है। एक्टिन प्रोटीन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, उनको ये मास्क करके रखता है, यानी कि एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जब तक उनको ट्रोपोमायोसिन मास्क करता है तब तक मायोसिन हेड यूनिट्स के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। तीसरा जो प्रोटीन है ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन में 3 यूनिट्स हैं। जो ट्रोपोनिन टी यूनिट होती है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ एसोसिएटेड होती है, और जो ट्रोपोनिन आई है वो इनहिबिटरी यूनिट है और वो मायोसिन और एक्टिन की जो इंटरेक्शन है उसको ये प्रिवेंट करती है। और अब जो ट्रोपोनिन सी है वो कैल्शियम के लिए
होती है, इसके साथ कैल्शियम आयन बाइंड करता है और कैल्शियम बाइंड करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करती है। अब हम अगर सार्कोमीर में देखें तो जो डार्क बैंड है उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नज़र आएगा, जो डार्क बैंड है उसमें आपको लाइट एरिया नज़र आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसे हम एच जोन बोलते हैं, और एच जोन के अंदर डार्क लाइन नज़र आएगी जिसे हम एम लाइन बोलते हैं। और जो लाइट बैंड है उसके बीच में डार्क लाइन है जिसे हम जेड लाइन बोलते हैं, लेकिन इस लाइट बैंड का हाफ पोर्शन एक तरफ होता है और हाफ पोर्शन दूसरी तरफ होता है। तो स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो मैकेनिज़्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो स्टडी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।